अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता। नेक्स्ट एपिसोड। वो अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई और महादेव शिव शंकर की मूर्ति के आगे औंधे मुँह गिर पड़ी। इस तरीके को डंडोत करना कहते हैं। देवी सीतारा सदमात से निढाल होकर महादेव के सामने आकर लेट गई। फिर बोली, हे शिव शंकर, आज तक मुझे किसी ने मात नहीं दी। 4 बरस से जेरे ज़मीन हूँ, तेरी पूजा करती हूँ। भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ती। तेरी मेहरबानियों से मैंने टेलीपैथी में कमाल हासिल किया। ज्योतिष विद्या में कभी गलती नहीं करती हूँ। डमी सितारा के जरिए बाहर की दुनिया देखती रही हूँ। नाकामी या कामयाबी अपने उस डमी पर छोड़ देती हूँ, लेकिन जब मैं किसी मामले से निमटना चाहती हूँ तो हमेशा कामयाब रहती हूँ। मगर आज मुझे कैसे नाकामी हो गई। मैंने कभी किसी से शिकस्त नहीं खाई, मगर वो दूसरा साया कौन है। वो ज़रा खामोश हुई, जैसे भगवान से जवाब मिलने की तवक्को हो। फिर बोली, मुझे इतना तो मालूम हो कि उसका धर्म क्या है, नाम क्या है, उसकी ज़ुबान क्या है। वो तो अजीब ज़ुबान बोलता है, हमेशा आखिर में चुलबुली चुलबुली कह देता है। आखिर इसका मतलब क्या है। वो फिर चुप हो गई। ज़रा सोचने पर याद आया कि चुलबुली तो हिंदी लफ्ज़ है। चुलबुली उस लड़की को कहा जाता है जो बहुत शरीर, नटखट, चालाक और तेज़ तरार होती है, कि अपनी हरकतों से दूसरों के नाक में दम कर देती है। दूसरे चुलबुली का नाम सुनकर कान पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं और उससे कतराते हैं। वह ज़मीन पर से उठ गई। सोचने लगी, क्या वो हिंदी ज़ुबान जानता है और मुझे चालाक, तेज़ तरार और चुलबुली मानता है। मगर असलियत क्या समझूं। आखिर उसका दिमाग किस पत्थर से बना है कि मेरी ख्याल ख्वानी से पिघलता नहीं। ऐसे वक्त पारस याद आ रहा था। अगर डमी सितारा से उसकी दोस्ती होती तो वो अपनी मक्कारी से उस दूसरे साई को ज़रूर काबू में कर लेता, लेकिन गलती अपनी थी। वो कभी कभी अपनी डमी के दिमाग पर गालिब आकर उसे मजबूर करती थी कि पारस को किसी तरह अपना ताबेदार बनाए, किसी दूसरे जरिए से दुश्मनी करके उसे अपने काबू में करे। जब वो कश्मीर में था तो उसने भारतीय फौज के तमाम अफसरों के जरिए उसे गिरफ्तार करने और अपना कैदी बनाकर रखने की कोशिशें की थी। जब हम तेल अवैध में माए खरारे की जगह पारस को ले आए थे और उसे तनवीमी अमल के जरिए माए खरारे बनाकर यहूदी तंजीम में रखना चाहते थे, तब से यह सब कुछ जेर ज़मीन रहने वाली देवी सितारा ख्याल ख्वानी के जरिए देख रही थी और समझ रही थी कि यह सबसे सुनहरी मौका है। सब ने पारस पर अपने तौर पर अमल कर लिया है। अगर आखिर में उसकी तरफ से अमल हो जाए तो वो उसका ताबेदार बन जाएगा। यह अमल वो खुद नहीं कर सकती थी। ज्योतिष विद्या के मुताबिक वो पारस या दुनिया के किसी शख्स तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सकती थी, अपना असल रूप नहीं दिखा सकती थी। इसलिए उसने 10 बरस के लिए अपनी जगह डमी सितारा को रखा। उसी के जरिए पारस से मोहब्बत कायम रखती और उसे अपना ताबेदार बनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। तिलवैब में भी उसने सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाया और अपनी डमी सितारा के दिमाग पर गालिब आकर उस पर तनवीमी अमल कराया, उसे अपना ताबेदार बनाया। बाद में पता चला कि डमी के इस अमल का भेद खुल गया है और पारस उसे बेवफा और खुदगर्ज कहकर हमेशा के लिए उसे दूरी इख्तियार कर चुका है। अब देवी सितारा को गलती का एहसास हो रहा था। अगर वो पारस को ना गवाती तो आज इतना अहम गैर मामूली गोलियों वाला फार्मूला कोई दूसरा ना ले जाता। पारस इसे हासिल करके डमी सितारा को देता तो वह अपनी डमी से वो चीज़ें हासिल कर लेती। अक्सर ऐसा होता था कि पारस जब अपनी सितारा से बदजन होकर जाता था तो महीनों लापता रहता था। वो जानती थी कि उसके बाप को भी अपने बेटे की खबर नहीं होती थी कि वो कहाँ है, क्या करता फिर रहा है। डमी सितारों से तलाश करती रहती थी। फिर कभी इत्तेफाक से मिल जाता तो डमी से सुलह हो जाती। देवी सितारा ने डमी तो बना ली थी और अपने पारस से इश्क करने के लिए भी छोड़ दिया था, लेकिन बाज़ औक़ात हसद और जलापे में मुब्तला हो जाती थी, क्योंकि पारस उसकी खुदगर्जी के बावजूद उसे इतना चाहता था कि उसकी पिछली गलतियों को मुआफ़ करके फिर से गले लगा लेता था। जबकि देवी सितारा उसे अपना बना कर रखने के लिए इतनी तकालीफ उठा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि पारस उसके सिवा किसी और को ऐसी दीवानगी से चाहे जैसे अनजाने में डमी को चाहता है। वैसे हासदाना जज्बात के बावजूद वो ये सोचकर मुतमईन हो जाती थी कि अब सिर्फ 6 बरस रह गए हैं। जब पारस यकीनी तौर पर अपना बनने वाला होगा तो वह डमी सितारा को हमेशा के लिए गायब कर देगी, यानी पारस को दिल से चाहने वाली को इस दुनिया से ही रुखसत कर देगी। बहरहाल ये बात की बातें हैं। अभी देवी सितारा को बुरी तरह पारस की ज़रूरत पड़ गई थी। उसे यकीन था कि वह बड़े से बड़ा मैदान मारने वाला ही इन गोलियों और फार्मूलों को कहीं से भी ढूंढ कर ला सकता है। अभी ये सिचुएशन थी कि वह दूसरा साया गोलियां और फार्मूले लेकर डॉक्टर डिमोन एरोज की कार में फरार हो रहा था। वो एक जवान के जिस्म में समाया हुआ था। वो जवान कार चला रहा था। अभी साई को कहीं बहुत दूर जाने से रोका जा सकता था। उसने रोबीना की सोच की लहरों में मंडोला को मुखातिब किया। उसे डॉक्टर की कार का रंग और नंबर बताए और कहा, तुम और अल्पा फौज और पुलिस के आला अफसरों से राब्ते करो और शहर की नाकाबंदी कराओ। जो नौजवान कार ड्राइव कर रहा है उसे फ़ौरन गिरफ्तार कराओ। गिरफ्तारी के बाद इस नौजवान की जेबों से जो चीज़ें बरामद हों और जो अफसरान चीज़ों को अपनी तहवील में रखे, तुम उस अफसर के दिमाग पर कब्जा जमा कर रखो। मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आऊँगी। वो दाऊद मंडोला के दिमाग से निकलकर डमी सितारा के अंदर आई।
डमी सितारा पूजा के साथ मंडोला की रिहाइशगाह में थी। सुबह बेदार होने के बाद गुस्ल वगैरह से फारिग होकर पूजा का इंतजार कर रही थी। उसके आने पर नाश्ता करना चाहती थी और पूजा दूसरे गुस्ल खाने में थी। वो खाने की मेज़ पर बैठकर सोचने लगी। दूसरे लफ्ज़ों में देवी सितारा उसे ये सोचने पर माइल करने लगी कि वो अपने रूठे हुए पारस को कैसे मना सकती है। अब से पहले वो कई बार मुआफ़ी मांगने के लिए पारस के दिमाग में गई, मगर वो सांस रोक लेता था। उसकी ज़ुबान से मुआफ़ी का लफ्ज़ भी नहीं सुनता था और वो कभी शर्मिंदा सी होकर, कभी परेशान होकर सोचती थी, मुझे क्या हो जाता है। मोहब्बत में वफ़ादारी दिल से होती है। दिमाग पर कब्ज़ा जमाने से महबूब नहीं बल्कि एक गुलाम मिलता है। इतनी अक्लमंदी से सोचने के बावजूद मैंने पिछली बार उसके दिमाग पर तनवीं में अमल किया ताकि वो मेरा सिर्फ वफ़ादार ही नहीं बल्कि ताबेदार भी रहे। नाकाम होने के बाद अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जब वो मेरा हो ही चुका था तो मैंने उस पर तनवीं में अमल क्यों किया। अब पछता रही हूँ। क्या पछताने से अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांगने से वो वापस मिल जाएगा? पूजा ने आकर मेज़ पर नाश्ता रखते हुए पूछा, दीदी क्या सोच रही हो? वो एक सरदार भरकर बोली, तुम्हारे जीजा जी बहुत याद आ रहे हैं। वो बोली, जब अपनी कोई चीज़ गुम हो जाए तब पता चलता है कि उसकी कितनी कदर कीमत थी। पूजा कुछ सोचो, मैं उन्हें कैसे मनाऊं? आप पहले भी कई बार गलतियां करके उनसे मुआफ़ी मांग चुकी हैं। इस बार तो वो बहुत नाराज़ होंगे। मैं तुम्हें छोटी बहन समझती हूँ। तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ कि मैं पारस को ताबेदार नहीं बनाना चाहती। हमेशा उसकी कनीज़ बनकर रहना चाहती हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं हमाकत क्यों कर बैठती हूँ। वो नाश्ता कर रही थी और कह रही थी, मैंने उसे कई बार मुखातिब किया मगर वो मेरी सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेते हैं। कुछ भी हो, वो आपको बहुत चाहते हैं। उन्होंने कई बार आपकी गलतियां माफ़ की हैं। आप परेशान हो मगर अभी मेरे दिलो दिमाग में एक हलचल सी मची हुई है। तुम उन दोनों सायों के मुतल्लिक जानती हो। मुझे अपनी टेलीपैथी की सलाहियतों से काम लेकर उनसे वो राज हासिल करना चाहिए और ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि अब तुम भी ख्याल ख्वानी करती हो। हम उन साया बनने वालों के बारे में कुछ जानते हुए भी बहुत कुछ नहीं जानते। पहले मैं अमेरिका में थी, वहाँ से ओमान पहुंची, अब आपके साथ यहाँ आ गई हूँ। क्या आप जानती है कि किसने मुझ पर तनवीं में अमल करके मुझे आपके पास पहुँचाया था? नहीं, ये बात अब तक समझ में नहीं आई कि तुम सुपर मास्टर से मुतनफ़र होकर मेरे पास अस्पताल में कैसे पहुँच गई थी। दीदी, मेरा दिल कहता है कि ऐसा मेरे जीजा जी ने किया है। उन्हें यह पसंद नहीं होगा कि जिसे छोटी बहन समझते हैं वो सुपर मास्टर के ज़ेर असर रहकर काम करे। तुम्हारा दिल ठीक ही कहता है। अगर कोई दुश्मन तुम पर तनवीं में अमल करके मेरे पास पहुँच जाता तो वालेकार बनाकर हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करता। इसका मतलब है कि जीजा जी आपसे नाराज़ होने के बावजूद आपको चाहते हैं। उन्होंने आपकी देखभाल के लिए मुझे अस्पताल भेजा था। तुम दुरुस्त सोच रही हो। मेरी एक बात मानो पूजा, तुम पारस से रब्ता करो, वह तुमसे ज़रूर बातें करेंगे। तुम अपने जीजा जी को अपने प्यार की कसम देकर मेरी गलती मुआफ़ करा सकती हो। वो दोनों नाश्ता करने के दौरान बातें कर रही थी और ये नहीं समझ सकती थी कि देवी सितारा ऐसी गुफ्तगू करके उन्हें पारस से रब्ता करने पर माइल कर रही है और वो उन्हें इस बात पर आमादा कर चुकी थी। वह चाय का आखिरी घूंट लेकर बोली, जीजा जी से भी मैं बात करना चाहती हूँ। ज़रा देखूँ रब्ता होता है या नहीं। देवी सितारा पूजा के अंदर आ गई। वह दीवारों पर पारस की तस्वीरें लगाकर उन्हें देखकर अपना दिल बहलाती थी और खुद को समझाती थी कि बस चंद बरसों के बाद ये मेरा हो जाएगा। वह डमी सितारा के अंदर रहकर पारस की आवाज़ें सुनती थी। फिर उसकी आवाज़ सुनने के लिए वह पूजा के अंदर आ गई। पूजा ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। फिर पारस के पास पहुंचते ही बोली, मैं पूजा हूँ, सांस ना रोकना। पारस की सोच की लहरों ने कहा, अभी मजबूर हूँ, बहुत मसरूफ़ हूँ, 2-4 घंटों के बाद रब्ता करो। उसने सांस रोक ली। पूजा ने सितारा को देखा, फिर बोली, वो कहीं बहुत मसरूफ़ हैं। मुझसे मजबूरी जाहिर की है मगर यह भी कहा है कि 2-4 घंटों के बाद उनसे बातें कर सकती हूँ। सितारा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, पूजा, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी बात मान लेंगे और मुझे मुआफ़ कर देंगे। लेकिन देवी सितारा मायूस हो गई थी। वो चाहती थी जल्द से जल्द पारस और सितारा की सुलह हो जाए, फिर वो डमी सितारा के ज़रिए पारस से काम ले सके और उसे उस दूसरे साय तक पहुंचने पर आमादा कर सके। मगर यह काम अब फ़ौरन नहीं हो सकता था। पारस से 2-4 घंटे बाद रब्ता होने वाला था। वो दाऊद मंडोला के पास गई ताकि वहाँ की कारकर्दगी मालूम कर सके। उसके जाने के थोड़ी देर बाद पूजा ने पराई सोच की लहरों को महसूस किया और सांस रोक ली। फिर सितारा से बोली, कोई मेरे अंदर आना चाहता था। मेरा ख्याल है वो पाशा होगा। सुपर मास्टर उसके ज़रिए मुझे तलाश कर रहा होगा। वो पाशा नहीं था। पारस ने सानी से कहा था कि वह पूजा के पास जाए क्योंकि ओमान में सानी ने ही पूजा पर अमल करके उसे सुपर मास्टर से निजात दिलाई थी और उसे सितारा के पास अस्पताल पहुंचाया था। सानी ने पारस के पास आकर कहा, किसी ने मेरे अमल का तोड़ किया है। पूजा मेरी मामूला नहीं रही। उसने मुझे महसूस करते ही सांस रोक ली थी। अच्छा, तो किसी ने उसे ट्रैप किया है। वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी। मैंने टाल दिया ताकि अभी जिन हालात से मैं गुजर रहा हूँ उसका इल्म किसी को ना हो। वाकई तुम पूजा से कुछ देर बातें करते तो उसे ट्रैप करने वाला तुम्हारे मौजूदा हालात को किसी हद तक समझ लेता। वैसे अली कह रहे हैं कि तुम उसकी फ़िक्र ना करो, हम मालूम करते हैं कि वो कहाँ है और किस हाल में है।
पारस जिन हालात से गुजर रहा था उसका तकाजा था कि अभी दुश्मनों को उसकी खबर ना हो। वो अजनबी जवान जो गोलियों की डिबिया और फार्मूलों के कागजात जूडी नॉर्मन से छीनकर डॉक्टर की कार में फरार हुआ था, नहीं जानता था कि उसके अंदर पारस का साया है और पारस के अंदर बारबरा मौजूद है। इतनी अहम चीज़ें छीन कर ले जाने वाला वो जवान अभी अजनबी था। उसके मुतल्लिक मालूमात हासिल करना लाजमी था। बारबरा पारस के अंदर से निकलकर उसके दिमाग में गई तो उसने फ़ौरन सांस रोक ली। बारबरा ने वापस आकर कहा, पारस ये पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेता है, फिलहाल इसके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सकेगा। पारस ने कहा, इसके बारे में फिर किसी वक्त मालूमात हो सकती हैं। अभी मसला इस गाड़ी का है। वह पुरस्कार देवी इस नौजवान को घेरने के लिए जाल बिछा रही होगी। उसने अपने आलेकारों को इस कार का नंबर वगैरह बताया होगा। आगे मेन रोड पर जाकर इस कार को कहीं रोका जा सकता है। इस जवान को गिरफ्तार किया जा सकता है। यह गिरफ्तार होने लगे तो तुम इसकी जीप से डिब्बी और कागजात निकालकर अपने साय में छुपा सकते हो। मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन इस जवान को बचाना चाहिए। ये गूंगा नहीं है, मगर पहाड़ी पर गूंगा बना रहा ताकि ख्याल ख्वानी करने वालों से महफूज रह सके। ये ज़हीन है और दलेर भी है। अब बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ही कुछ करता हूँ। पारस के साय ने छुपी हुई जिस्मानी तवानाई से काम लिया। ड्राइव करने वाले जवान के पाँव पर पाँव रखकर ब्रेक को दबाया तो गाड़ी एक झटके से रुक गई। जवान ने हैरानी से ब्रेक को देखा, कुछ समझ में नहीं आया। उसने दोबारे से स्टार्ट किया, फिर उसे आगे बढ़ाया। वह कार थोड़ी देर में एक शाहराह पर पहुंचने वाली थी। वह जवान दूर निकल जाने की धुंध में जहानत से ये नहीं सोच रहा था कि ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मन आगे का रास्ता रोक सकते हैं। इस बार पारस ने स्टीयरिंग को एक बहुत बड़े पत्थर की तरफ मोड़ दिया। कार यकबारगी उधर घूमकर पत्थर से टकराई और रुक गई। पत्थर बहुत ऊंचा और मजबूत था। कार को उलट जाना चाहिए था, लेकिन वो खड़ी रही। उसने फिर उसे स्टार्ट करना चाहा ताकि पीछे ले जाकर पत्थर से बचाकर आगे बढ़े, मगर कार स्टार्ट नहीं हुई। उसने 2-3 बार कोशिशें की, फिर उतरकर उसके बॉनेट को उठाया ताकि खराबी दूर करे। वो उसे क्या दूर करता, पारस के साय ने उसमें मजीद खराबियां पैदा कर दी। तब उसे कार को छोड़कर एक तरफ दौड़ना पड़ा। वो आगे शाहराह पर पहुंचकर शायद टैक्सी वगैरह हासिल करना चाहता था। पारस ने कहा, बारबरा आगे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जोडी और डॉक्टर के साथ आने वाली देवी ने इसे पहचान लिया है। वो अपने आलेकारों को भी इसकी पहचान करा देगी। वो बोली, पहले तुम वो दूसरी डिब्बी और फार्मूले के कागजात लेकर अपने पास छुपा लो, फिर जहां तक इसकी हिफाजत कर सकते हो। उसने यही किया। उस जवान के जिस्म से निकलकर टांग अड़ाई। वो दौड़ रहा था, औंधे मुंह गिर पड़ा। पारस ने कहा, है भाई, हम इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें अकल आए और तुम वो गाड़ी छोड़ दो। तुम्हारे लिए नाकाबंदी हो रही होगी। गिरने वाले ने पहले तो हैरानी से इधर उधर देखा, फिर जमीन पर एक साया नजर आया। वो परेशान होकर बोला, तुम कौन हो? आंखों से भी देखकर पूछ रहे हो? भाई मैं एक साया हूं, मगर दुश्मन नहीं हूं। मैं कैसे यकीन करूं कि दोस्त हो? इस तरह के पहले मैंने इस कार से तुम्हें निजात दिलाई, अब तुम्हें शहर जाने से रोक रहा हूँ। वैसे कहीं भी जाओगे वो ख्याल खोनी करने वाले अपने आदमियों के जरिए तुम्हारा रास्ता रोकेगी और तुम्हारे लिबास में छुपी हुई चीज़ें हासिल कर लेगी। मैं उन चीज़ों को यहीं कहीं मिट्टी खोद कर छुपा दूंगा, मगर इन्हें नहीं दूंगा। तुम इन्हें मेरे पास छुपा दो, इनकार करोगे तो मिट्टी खोद कर निकालूंगा। तुम लोग आखिर क्या बुलाओ? उस पहाड़ी पर भी एक साया था, मगर अचानक इंसानी जिस्म में तब्दील हो गया था। मैं ना जाने कितने अरसे तक साया बना रहूंगा। वह अहम चीज़ें कोई मेरे अंदर से हासिल नहीं कर सकेगा, मगर तुम्हारे लिबास से कोई भी इन्हें निकाल सकता है। तुम दुरुस्त कहते हो, मगर कोई अपनी अहम चीज़ किसी को नहीं देता। मैं भी ना दूं तो क्या करोगे? मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगा। एक पत्थर उठाकर सर पर मारूंगा, तुम जख्मी हो जाओगे। फिर वो ख्याल खोनी करने वाली तुम्हारे अंदर आकर मालूम कर लेगी कि तुम कौन हो और तुम्हें किस तरह कत्ल करके वो चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। अब बताओ, मुझ जैसे एक दोस्त से जख्मी होना चाहते हो या दुश्मन ख्याल खोनी करने वाले के हाथों कत्ल होना पसंद है? उसने बेबसी से साय को देखा, फिर ज़मीन से उठकर अपनी जेब से डिब्बी और कागजात निकाले, उन्हें साय की तरफ बढ़ाया और महसूस किया कि किसी ने वो चीज़ें उससे ले ली हैं। उसने ज़मीन पर साय को देखा। उसने जो चीज़ें अभी दी थीं वो साय के अंदर जाकर गुम हो गई थीं। पारस के साय ने कहा, ये इतनी अहम चीज़ें हैं कि इन्हें हासिल करने के बाद कोई दुश्मन तुम्हें जिंदा ना छोड़ता, मगर मैं दोस्त हूँ। अब शहर में कहीं भी जाओ, मैं हर तरह तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश करता रहूँगा। वो एक पुख्ता सड़क की तरफ जाने लगा तो पारस उसके अंदर समा गया। फिर बोला, कि अपने बारे में कुछ बताओगे? वो बोला, मैंने तुम्हें दोस्त समझकर वो चीज़ें तुम्हें दे दी। इसी दोस्ती का वास्ता देता हूँ कि मेरा असल नाम और काम ना पूछो। जब मेरा ब्रादर कबीर से रब्ता होगा और वो इजाज़त देंगे तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे तुम्हारे बारे में कोई सवाल नहीं करूँगा। उसने कहा, मगर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। तुमने तमाम अहम चीज़ें हासिल कर ली, मैं अब तुम्हारे लिए बेकार हो गया, फिर क्यों मेरी हिफाजत करोगे? इसलिए कि अहम चीज़ें जिन हाथों में थीं वो उन्हें शैतानी मकासद के लिए इस्तेमाल करते। तुमने यह सब कुछ छीन कर उन्हें नाकाम बनाकर बहुत नेकी का काम किया है। इस नेकी के सिले में मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। बारबरा ने सोच की लहरों के जरिए पारस से कहा, ऐ नेकी के फरिश्ते, तुम्हारी असलियत तो मैं जानती हूँ। मैंने कौन सी बुराई की थी कि कल रात से मेरी नींद खराब कर रहे हो? अभी तो मुझे जाने दो। बेशक जाओ, लेकिन अभी मुझे ख्याल ख्वानी करने वालों की ज़रूरत पड़ सकती है। तुम जाओ और किसी और को भेज दो, मगर एक बात है। हाँ बोलो, मगर बकवास ना करना।
कोई बकवास नहीं करूँगा, सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब तुम सोने के लिए अपने दिमाग को हदायत दो तो उससे पहले मुझसे 2 बातें कर लेना। वो चली गई। 1 मिनट के बाद ही जय मॉर्गन ने आकर कहा, अभी बारबरा ने कहा है कि आपको मेरी ज़रूरत है। पारस ने कहा, मैंने खास तौर पर तुम्हारा नाम नहीं लिया था। अगर तुम कहीं मसरूफ़ हो या आराम करना चाहते हो तो किसी और को भेज दो। वो बोला, आजकल तो आराम ही आराम है। पिछली तमाम रात मज़े की नींद सोता रहा, फिर आपके साथ काम करने का मज़ा ही कुछ और है। मैं ये मौका किसी और को नहीं दूंगा। वो जवान एक शाहराह पर पहुंचकर फुटपाथ पर आया। वहां पुलिस वाले गश्त कर रहे थे। एक अफसर ने उसे रोककर पूछा, क्या तुम पहाड़ियों की तरफ से आ रहे हो? वो बोला, पहाड़ियां तो बहुत दूर हैं, मैं इधर मैदान की तरफ जॉगिंग के लिए गया था। अफसर के हुक्म पर सिपाहियों ने उसके लिबास की तलाशी ली। उसकी जेबों में से सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड और कुछ करेंसी निकली। अफसर ने मुतमईन होकर कहा, ठीक है, जाओ। वो फुटपाथ पर जॉगिंग के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता दौड़ने लगा। देवी के हुक्म के मुताबिक मंडोला और एल्पा ने बड़ी सरगर्मी दिखाई थी। शहर की नाकाबंदी कराई थी। पुलिस वालों को उन पहाड़ियों के रास्तों पर हर नौजवान और हर सफ़ेद कार को चेक करने की हदायत की थी, और यह हदायत की थी कि किसी पर शुबा हो तो फ़ौरन इंटेलिजेंस के नए चीफ को इतला दी जाए। वहाँ इंटेलिजेंस का जो नया चीफ था वो पुराने चीफ ब्रेन आदम का मातहत भी था और वफादार भी। वो उसके हर हुक्म की तामील करता था। ब्रेन आदम ने देवी की मर्जी के मुताबिक उस नए चीफ से कहा कि असल मुजरिम जोडी नॉर्मन है। उसने अपनी मकारी से यहूदी तंजीम के 4 ख्यालख्वानी करने वालों को इसी मुल्क की फ़ौज के जरिए कत्ल करा दिया था। अब उसकी शामत आ गई है। नए चीफ ने बताया कि फलां पहाड़ी की बुलंदी पर जूडी नॉर्मन और डॉक्टर डिमोन जख्मी और बेहोश पड़े हैं। डॉक्टर बेकसूर है। जूडी को वहां जाकर गिरफ्तार कर लिया जाए। वहां जाकर गिरफ्तार करने वाले सिपाहियों और अफसरों ने बताया कि इसी पहाड़ी रास्ते पर एक सफ़ेद कार एक बड़े से पत्थर से टकराकर खड़ी हुई है। उसमें बैठकर फरार होने वाला जवान आप कहीं पैदल जा रहा होगा या टैक्सी वगैरह में सफ़र कर रहा होगा। देवी शीतारा उन गोलियों और फार्मूलों में बड़ी दिलचस्पी ले रही थी। उसके हुक्म पर मंडोला ने मोबाइल फ़ोन पर उस पुलिस पार्टी से रब्ता किया जो उस जवान की तलाशी लेने के बाद उसे जाने की इजाज़त दे चुकी थी। उस पुलिस पार्टी के एक अफसर ने फ़ोन पर बताया कि उस जवान के लिबास में कोई डिब्बे और कागजात नहीं थे। वो एक करीबी मैदान से जॉगिंग करता रहा था। देवी ने मंडोला से कहा, इस पहाड़ी की तरफ आने वाले किसी शख्स को ना छोड़ा जाए। हो सकता है उस जवान ने उन अहम चीज़ों को कहीं छुपा दिया हो। अफसर को हुक्म दो कि उस जॉगिंग करने वाले जवान को गिरफ्तार करे। हम टेलीपैथी के जरिए उसकी असलियत मालूम करेंगे। वो पुलिस पार्टी फिर उस जवान को तलाश करने आगे गई। अफसर ने फ़ोन पर कहा, हमने उसका शनाख्ती कार्ड नंबर और रिहाइश का वगैरह को नोट कर लिया है। वो कहीं भाग कर नहीं जा सकेगा। वो थोड़ी देर बाद अपनी रिहाइश का पहुंचेगा तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बड़ी सरगर्मी से उस जवान को तलाश किया जा रहा था। बारबरा ने पारस को मुखातिब किया, ए लफंगे, मैं सोने जा रही हूँ, तुम्हें कुछ कहना है? वो बोला, मेरे पास जे मॉर्गन है। तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो मेरी इज्जत का ही ख्याल करो। मुझे लफंगा कह रही हो और सोते वक्त मुझे पूछ भी रही हो। मिस्टर मॉर्गन, तुम गवाह रहना। ये खुद को मर्द समझती है और सोने से पहले मुझे पुकारती है। वह चिढ़कर बोली, मिस्टर मॉर्गन, ये पक्का बदमाश है। इस बदमाश को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। पारस ने बात काट कर कहा, यह तो मैं भी कह सकता हूँ कि मेरी बदमाशी को भला तुमसे ज़्यादा और कौन जान सकता है। प्लीज़ बारबरा, ये हमारी आपस की बात है, तुम मॉर्गन वगैरह को ना बताओ। जय मॉर्गन ने हंसते हुए कहा, बारबरा, तुम जितना बोलोगी अपनी ही बातों में फंसती जाओगी, बेहतर है सो जाओ। वो चली गई। जय मॉर्गन ने पारस से कहा, ब्रादर, आप इसे बहुत छेड़ते हैं, बेचारी को माफ़ कर दिया करें। वो बोला, यही तो मुश्किल है, वो बेचारी और खुद को बेचारा कहती है। छेड़ने की चीज़ है, छेड़ो तो गुस्सा दिखाती है। कुदरत ने उसे लड़की बनाया, मगर ये कुदरत के खिलाफ लड़ती है और तुम समझते हो कि मुझसे लड़ती रहती है। बहरहाल, आप उस जवान के बारे में बताएं। उसके दुश्मनों में कौन लोग हैं? जो भी होंगे तुम निमट लोगे, मगर एक पुरस्कार देवी है जो योगा जानने वालों के अंदर भी चली आती है। इसलिए जवान गिरफ्त में आने लगे तो तुम गूंगे बन जाना। बात बढ़ेगी तो अपने 2-4 ख्यालख्वानी करने वालों को भी गूंगा बना कर ले आना। बात तो बढ़ने वाली थी। वह जवान एक रेस्तोरां से नाश्ता करने के बाद अपने कॉटेज में पहुंचा तो उसे पुलिस वालों ने घेर लिया। जय मॉर्गन फौरन ही दूसरे ख्यालख्वानी करने वालों को बुलाने चला गया। एक अफसर फ़ोन के जरिए नए चीफ से कह रहा था कि उस जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ से हुक्म मिला उसे इंटेलिजेंस के दफ्तर में लाया जाए। इंटेलिजेंस की इमारत में एक टॉर्चर सेल था जहां मुजरिमों से उनके जुराइम कबूल कराए जाते थे। देवी ने बदस्तूर रोबीना की आवाज़ में मंडोला से कहा, वह जवान जो पहाड़ी पर था गूंगा बना हुआ था। अगर अभी वो जुबान ना खोले तो उसे ज़ख्मी किया जाए, फिर हम बहुत कुछ मालूम कर लेंगे। उस जवान को टॉर्चर सेल में पहुंचाने तक जे मॉर्गन अपने साथ जैरी और थर्माल को ले आया। उन्हें भी समझा दिया कि वो गूंगे बने रहें और खामोशी से जवाबी कार्रवाई करते रहें। एक अफसर ने उस जवान से पूछा, क्या तुम गूंगे हो? तुम्हारे शनाख्ती कार्ड में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। बेहतर है कि जो पूछा जाए उसका जवाब जुबान से दो। जवान ने इशारे से कागज़ और कलम तलब किया, फिर उस कागज़ पर लिखा, चंद ख्यालख्वानी करने वाले दुश्मनों से महफूज रहने के लिए मैंने खामोशी इख्तियार की है। मैं आपके हर सवाल का जवाब लिख कर दे सकता हूँ। दाऊद मंडोला ने एक अफसर की ज़ुबान से कहा, हम तुम्हारी तहरीर नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारी आवाज़ सुनेंगे, क्योंकि हमारे लोग भी दिमागों में पहुंचकर झूठ और सच मालूम कर लेते हैं। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि बोलना शुरू कर दो। जवान ने उस कागज़ को फाड़ कर फेंक दिया और बदस्तूर गूंगा बना रहा।
अफसर ने अपना रिवॉल्वर निकाल कर कहा, हमें हुक्म दिया गया है कि तुम्हें अजियतें पहुंचाने में वक्त ज़ाया न करें। एक फायर करें और ज़ख्मी कर दें। बाकी ख्याल ख्वानी करने वाले तुम्हारी असलियत मालूम कर लेंगे। मैं गिनती गिन रहा हूँ, जल्दी बोलो, वरना 3 कहते ही गोली चला दूंगा। वो गिनती गिनने लगा, लेकिन 3 कहते उसके रिवॉल्वर से निकली हुई गोली दूसरे अफसर के सीने के पार हो गई। ऐसा तो देवी सीतारा ने भी नहीं सोचा था कि इस जवान की पुश्त पर कोई ख्याल ख्वानी करने वाला हो सकता है। मंडोला ने अफसर की जुबान से कहा, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे कितने टेलीपैथी जानने वाले हैं। मैं तमाम अफसरान से कहता हूँ कि वो अपने रिवॉल्वर निकाल कर तुम्हें जख्मी करें। किसी न किसी की गोली तो लगेगी। पारस के साय ने बोलने वाले अफसर के मुंह पर घुंसा रसीद करके रिवॉल्वर छीन लिया। जे मॉर्गन, जेरी और थर्माल ने दूसरे अफसरों के दिमागों में जल्जले पैदा किए। उनके हथियारों से उनके सिपाहियों और अफसरों पर गोलियां चलाईं। वहां जो जिंदा बचे वो टॉर्चर सेल से निकलकर भागने लगे। थोड़ी देर बाद उस टॉर्चर सेल के अंदर सिर्फ वही जवान एक कुर्सी पर बैठा रह गया। देवी सीतारा की समझ में ये बात आ गई कि जो अहम चीज़ें वो हासिल करना चाहती थी, उस जवान ने वो चीज़ें अपने टेलीपैथी जानने वालों को दे दी हैं। भला से वो जवान कोई भी हो, वो अहम चीज़ें तो अब नहीं मिलेंगी। हाँ, ये हो सकता है कि उन चीज़ों तक पहुँचने के लिए रास्ता निकाला जा सकता है, और ये रास्ता निकालने के लिए उस जवान के मुतालिक मालूमात हासिल करना पड़ेंगी। मंडोला एल्पा की ज़ुबान से ब्रेन आदम से कह रहा था, ये हमारे लिए ट्रेजिडी है कि हमारे 4 ख्याल ख्वानी करने वालों को जोडी नॉर्मन ने कत्ल करा दिया और हम उस जोड़ी की कमीनगी को ना समझ पाए। वो जवान टॉर्चर सेल में बैठा हुआ है, उसकी पुश्त पर ना जाने कितने ख्याल ख्वानी करने वाले हैं। उन्होंने ऐसी बरकरफ्तारी से हमले किए हैं कि मेरी और एल्पा की टेलीपैथी काम ना आ सकी। ब्रेन आदम ने कहा, यह बहुत बड़ा अलमिया है कि अब तुम 2 यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाले रह गए हो। अब जल्दबाजी नहीं बल्कि चालबाजी से काम करना होगा। उस जवान को फिलहाल आनी सलाखों के पीछे रखा जाए और देखा जाए कि उसकी पुश्त पनाही करने वाले उसे किस तरह कैद खाने से ले जाते हैं। जब वो फरार होने लगे तो उसे रोका ना जाए, सिर्फ दूर से उसकी निगरानी की जाए। एल्पा ने कहा, मैंने एक बात नोट की है, वह दूसरा साहब उस जवान के साथ है। यह तुम कैसे कह सकती हो? मैं जिस अफसर के दिमाग में थी और जो उस जवान को जख्मी करना चाहता था, उसके मुंह पर एक घुंसा पड़ा। वहां अफरा तफरी में किसी ने ख्याल नहीं किया, लेकिन उस अफसर का दिमाग कह रहा था कि रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर खुद ब खुद चल पड़ा था और उसकी गोली से दूसरा अफसर मर गया था। मंडोला ने कहा, जिस अफसर के मुंह पर घुंसा पड़ा था, तुम मुझे उसके दिमाग में पहुंचाओ। ये नई इतला है कि उस कैदी जवान की मदद वो साया भी कर रहा है। एल्पा ने कहा, वो घुंसा खाने वाला अफसर भी मर चुका है, मगर मैं यकीन से कहती हूँ कि किसी नादीदा हाथ ने उसे मारा था। देवी सीतारा मंडोला के अंदर रहकर उसकी बातें सुन रही थी और वो ये हकीकत जानती थी कि सर्कस में तमाशा दिखाने वाली बात करने वाला और यहूदी तंजीम के 4 ख्याल ख्वानी करने वालों को कत्ल कराने वाला वही दूसरा साया था और जूडी नॉर्मन के नाम से वारदात कर रहा था। देवी ने अल्पा की जुबान से साय की बात सुनकर समझ लिया कि वह दूसरा साया निहायत ही मक्कार है। उसी ने इस जवान को आलेकार बनाकर उस पहाड़ी पर पहुंचाया होगा और जूडी से गोलियों की डिब्बी और फार्मूले इसी जवान के जरिए ले गया होगा। देवी सीतारा को यह सोचकर गुस्सा आ रहा था कि वो दूसरा साया उससे बात करते वक्त बड़ी मक्कारी से खलाई मखलूक बनकर उल्टी सीधी जुबान बोल रहा था और उसे चुलबुली चुलबुली कह रहा था। उसने दूसरे साय को अंग्रेजी बोलते भी सुना था, लेकिन उसने यह कहकर देवी को उल्लू बनाया था कि किसी कंट्रोल रूम से उसे कंट्रोल किया जा रहा है, इसलिए कभी अंग्रेजी और कभी खलाई मखलूक की जुबान बोलता है। अफसोस कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकता था। वो झुंझला गई। कभी किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया था। वो मंडोला जैसे लोगों को अपने कदमों में रखती थी और उससे दूसरे साय ने उसकी बर्तरी को बड़ी ठीस पहुंचाई थी। वो पारस के अंदर आई और बोली, खबरदार, अब चुलबुली ना कहना, मैं तुम्हारे फ्रेब में नहीं आऊंगी। सच बताओ, तुम कौन हो? क्या तुम सच बता सकती हो कि तुम कौन हो? तुम मेरी नहीं अपनी बात कहो। तुम भी मेरी नहीं अपनी बात कहो। मैं जवाब देने से पहले सवाल को समझना चाहता हूँ। तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगे। तुम तो बिल्कुल मेरा ही जवाब दे रही हो। बड़े से बड़े योगा जानने वाले माहिरीन के दिमागों में पहुंचने वाली, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए बगैर हर एक की असलियत समझने वाली मुझसे मेरी असलियत पूछ रही है। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। जोड़ी के पास जो गोलियां और फार्मूले थे वो अब तुम्हारे पास हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि इतनी देर से तुम मेरे बारे में पूछ रही थी या फार्मूलों के बारे में। तुम गोलियों और फार्मूलों की तरह पुरस्कार हो। बड़ी अजीब बात है कि मैं तुम्हारे चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकती। ऐसे वक्त तो तुम मुझे फरहाद अली तैमूर के बेटे पारस लगते हो। ये लो, तुमने इतनी जल्दी पहेली बूझ ली। मैं अक्सर अपनी माँ से पूछा करता था, तुम मेरे बाप का नाम क्यों नहीं बताती हो? अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो सिंदूर क्यों लगाती हो? मंगलसूत्र क्यों पहनती हो? देवी सीतारा ने हैरानी से पूछा, सिंदूर, मंगलसूत्र? इसका मतलब है तुम मेरी तरह हिंदू हो? यही तो प्रॉब्लम है। मैं तुम्हारी तरह हिंदू हूँ, मगर तुम मेरे बाप का नाम फरहाद अली तैमूर बता रही हो। सच बताओ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरा बाप एक मुसलमान है? मैं यकीन से नहीं जानती हूँ, मगर फरहाद के बेटे पारस का दिमाग भी तुम्हारे जैसा है। कोई उसके चोर ख्यालात पढ़ नहीं सकता। और हाँ, उसकी माँ एक हिंदू थी, उसका नाम रसवंती था। रसवंती? पारस ने हैरानी से कहा, मगर मेरी माँ का नाम तो जोधाबाई था। जोधाबाई मुगल आजम अकबर बादशाह की बीवी का नाम था। क्या इस नाम के जुमला हकूक महफूज थे? क्या मेरी माँ का नाम जोधाबाई नहीं हो सकता? इसका मतलब है कि तुम मेरे बाप का नाम भी गलत बता रही हो। मगर हाँ, अब समझा। तुम चालाकी से मेरी असलियत मालूम कर रही हो। मैंने तुम्हारी बातों में आकर अपनी माँ का नाम बता दिया। अब तुम कुछ मालूम नहीं कर सकोगी। तुम बड़ी चालबाज हो। चली जाओ यहाँ से। पारस ने सांस रोक ली।
वह अपनी जगह आकर हैरानी से सोचने लगी, आखिर ये किस जोधाबाई का बेटा है? मुझे किसी तरह इसकी माँ तक पहुंचना चाहिए, मगर किस तरह? उसके अंदर एक अजीब सी खुशी थी कि वह दूसरा साया उसके धर्म से ताल्लुक़ रखता है, वो रफ्ता रफ्ता इसे दोस्त बना सकती है। वह फिर उसके अंदर आकर बोली, देखो हम एक ही धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, हम दोनों के पास बड़ी अजीबोगरीब सलाहियतें हैं, अगर हम दोस्त बन जाएं, आपस में मिल जाएं तो? वो बात काट कर बोला, तो सारी दुनिया फतह कर सकते हैं, हम दोनों के इतने बच्चे होंगे कि दुनिया में सिर्फ हमारी ही फौज होगी। मगर मेरी तो शादी हो चुकी है, रत्ना कुमारी मुझे दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देगी। मैं बात कुछ कहती हूँ तो मतलब कुछ और लेते हो। हमारे आपस में मिल जाने का मतलब ये नहीं कि हम शादी करेंगे, हम दोनों एक दूसरे की सलाहियतों से बड़े फ़ायदे उठा सकते हैं, लेकिन मेरी जैसी सलाहियतें तुम्हारे पास नहीं हैं, तुम इस मामले में मुझसे कमतर हो। देखो ये गलत बात है, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, क्या तुम मेरी तरह जब चाहो मर सकती हो और जब चाहो जिंदा हो सकती हो? ये क्या बकवास है? क्या इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकता है? मैं हो सकता हूँ, यकीन ना हो तो चंद सेकंड के लिए मेरे दिमाग से जाओ, फिर वापस आओगी तो मुझे मुर्दा पाओगी। ये कहकर पारस ने सांस रोकी, आंखें बंद की और फिर जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी से लौ लगाई, उन्हें चश्मे तसव्वुर में देखने लगा। इस दौरान उसने जो आर्जी लबो लहजा इख्तियार किया था वो ख़त्म हो गया, उसकी दिमागी कैफियत में तब्दीली आ गई। देवी शितारा दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई, सोचने लगी, योगा के माहिर सांस रोकते हैं तब भी मैं उनके अंदर रहती हूँ, लेकिन इस जोधाबाई के बेटे के सांस रोकने से बाहर कैसे निकल आती हूँ? यह ऐसा चुभता हुआ सवाल था जिसका जवाब वो मालूम करना चाहती थी। उसने फिर पारस के लबो लहजे को गिरफ्त में ले लिया, उसके अंदर पहुंचना चाहा तो उसकी सोच की लहरें भटकने लगीं। उसे वह दिमाग नहीं मिल रहा था जिसके अंदर पहुंचकर वह भी बातें कर रही थी, और दिमाग के ना मिलने का मतलब ये होता है कि दिमाग मुर्दा हो चुका है। लेकिन वो जिसे बातें कर रही थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। अगर वो दुनिया के किसी भी गोशे में छुपा होता तो देवी शितारा उसके अंदर पहुंच जाती। या हैरत, वो अभी था और अभी नहीं है, और नाबूद होने से पहले कह गया था कि वो अभी मर जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी तो कहा था कि दोबारा जिंदा होगा, तो फिर उसे जिंदा होना चाहिए था। उसकी सोच की लहरें खलाओं में भटक भटक कर उसे पुकारने लगीं, तुम कहाँ हो? जवाब दो, मुझे अपने अंदर आने दो। मैं मान गई कि तुम मर गए हो, अब जिंदा होकर दिखाओ। वो भटकती रही, उसे पुकारती रही, सोचती रही कि यह कैसे मुमकिन है। इस साए के पास गैर मामूली उलूम थे, वो ख्वामखा क्यों मरेगा? और अगर उसने अपनी आवाज़, लबो लहजा और शख्सियत बदल ली है तो ये इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। ऐसा तनवीमी अमल के ज़रिए ब्रेन वॉश करने से होता है, और इस अमल में चंद घंटे लगते हैं। फिर वो चंद सेकंड में कहाँ गायब हो गया? वो ज़ेर ज़मीन रहकर पूजा करती थी, भक्ति में दिन रात गुजार कर आत्मा शक्ति हासिल करना चाहती थी। इन लम्हात में पारस ने उसे ऐसे उलझाया कि वो जनाब तबरेज़ी की रूहानी टेलीपैथी को भूल गई। और वो कैसे ना भूलती? वो कैसे सोच सकती थी कि जोधाबाई के हिंदू बेटे को रूहानी टेलीपैथी से फैज़ पहुंच सकता है? उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे शिव शंकर, हे महादेव, मुझे कुछ तो मालूम हो। आंखें बंद करके ज्ञान ध्यान में डूब गई। पत्थर की मूर्ति जवाब नहीं दे सकती थी, मगर ध्यान से ज्ञान हासिल होता है, जिसे मुसलमान मुराकबे में गुम हो जाना कहते हैं। ऐसे वक्त उसे ज्ञान हासिल हुआ। उसने पारस की जुबान से एक बार मरने के बाद दोबारा जिंदा होने की बात सुनी थी, लेकिन उसे यह पूछना भूल गई थी कि वह दूसरी जिंदगी हासिल करने के बाद किस आवाज़ और लबो लहजे में अपनी नई जिंदगी का सबूत पेश करेगा। वाकई उसे गलती हुई थी, उसे पूछना चाहिए था, लेकिन वह दोबारा जिंदा होने का दावा करने वाला खुद आकर अपनी नई आवाज़ और लहजा सुना सकता था और आपस में दोस्ती की बात आगे बढ़ा सकता था। ऐसा ना करने का मतलब ये हो सकता था कि वो गैर मामूली सलाहियतों के मामले में उसे कमतर समझता था, इसीलिए दोस्ती करने वापस नहीं आया। या फिर सीधी सी बात थी, वो उससे पीछा छुड़ाकर चला गया था। वो बड़ी देर तक सोचती रही और कुड़ती रही कि उस चालबाज ने पहली बार खलाई मखलूक बनकर उल्लू बनाया और अब कहीं खला में गुम होकर देवी जी की बर्तरी को ठीस पहुंचा रहा है। पारस का अपना एक कुदरती लबो लहजा था, लेकिन रूहानी टेलीपैथी की ज़ेर असर था। सिर्फ उसके अपने लोग जो उसे दिल से चाहते थे वही उसके मखसूस लहजे को गिरफ्त में लेकर दिमागी राब्ता कायम कर सकते थे। पूजा भी उसे दिलो जान से चाहती थी। उसने आकर कहा, जीजा जी, आपने चंद घंटों के बाद बातें करने का वादा किया था। हाँ, बातें करो, मगर जीजा जी ना कहो, भाईजान कहा करो। तुम मेरी प्यारी सी बहन हो, क्या आप प्यारी सी बहन की इल्तिजा ठुकरा देंगे? मैंने पहले कह दिया है कि मुझे जीजा जी ना कहो, मुझे इससे नफरत है। झूठ ना बोलें, आपको नफरत नहीं है, आप उनकी अहमकाना हरकतों से बेजार हो गए हैं। क्या ये गलत है? दुरुस्त कहती हो। मैं जिससे बेजार हो जाता हूँ उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता, उसकी आवाज़ भी सुनना नहीं चाहता। आप यकीन करें, दीदी खुद हैरान होती हैं, परेशान होती हैं कि उन्हें अचानक क्या हो जाता है। आप उन्हें दिलो जान से चाहते हैं, फिर वो कभी आपसे दुश्मनी करने लगती हैं, कभी अपना ताबेदार बना लेना चाहती हैं कि आप उन्हें एबनॉर्मल समझकर मुआफ़ नहीं कर सकते। पूजा, तुम बच्ची नहीं हो, यह समझती हो कि जो एबनॉर्मल होते हैं उनसे ज़रा दूर रहा जाता है। आप मेरे दिल की बात कह रहे हैं, आप उनसे ज़रा दूर रहें, ज़्यादा दूर ना जाएं। एक बीमार और एबनॉर्मल की इयादत करना इंसानी फ़र्ज़ है। तुम बहुत बोलने लगी हो, मैं खूब समझ रहा हूँ। इस वक्त वह तुम्हारे दिमाग में बैठी खामोशी से हमारी बातें सुन रही है।
आप समझ रहे हैं मगर उनके आंसू नहीं देख सकते। क्या आपको उनकी सिसकियां सुनाई दे रही हैं? आंसू कभी किसी का मसला हल नहीं करते। अगर वो मेरी नाराज़ी दूर करना चाहती है तो उससे कहो कि वो पहले अपने आप को समझे, इस मसले पर तवज्जो दे कि वो बाज़ औक़ात एबनॉर्मल क्यों हो जाती है। अगर वो अपनी अहमकाना हरकतों का सबब मालूम कर लेगी तो मैं उसे फिर से अपना लूँगा। पूजा ने खुश होकर कहा, वाह भाईजान, आपने तो दिल खुश कर दिया। अब ये दीदी का फ़र्ज़ है कि ये अपनी गलतियों की वजूहात मालूम करे। मैं भी आइंदा दीदी की एक एक हरकत पर नज़र रखूँगी। क्या तुम्हें पता है कि मेरे ही किसी टेलीपैथी जानने वाले ने तुम्हें तुम्हारी दीदी के पास अस्पताल पहुंचाया था? फिर तो आप वाकई मेरी दीदी का ख्याल रखते हैं। मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूँ। मेरे जिस टेलीपैथी जानने वाले ने तुम्हें सुपर मास्टर से निजात दिलाई और तुम्हें दीदी के पास पहुंचाया, तुमने तिल बहबाकर उस टेलीपैथी जानने वाले की आमद पर सांस रोक ली। इससे ज़ाहिर है कि किसी और ने हमारी टेलीपैथी का तोड़ किया है, और अब सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी दीदी भी उसके ज़ेर असर है। आपकी बात दुरुस्त हो सकती है। आप तो जानते हैं कि जिस पर भी तनवीमी अमल किया जाता है उसके जहन से अमल अपना नाम और शनाख्त मिटा देता है। सिर्फ ये जहन नशीन कराता है कि उसका मामूल अपने आमिल की सोच की लहरों को महसूस न करे। शायद हमारे साथ भी ऐसा हो रहा होगा। क्या ये बता सकती हो कि इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं तो पहली बार तिलबैब आई हूँ। दीदी पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन ये भूल गई हैं कि ये कौन सा इलाका है। वो भूली नहीं है। तनवीमी अमल के ज़रिए इस किस्म की अहम बातें भुला दी गई हैं। क्या तुम दोनों के अलावा भी कोई है? हाँ, एक शख्स है, पता नहीं वो कौन है। सुबह से अपने कमरे में बंद है। एक बार कुछ खाने पीने आया था, फिर कमरे में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर चुका है। उसकी कोई शनाख्त बता सकती हो? वो ज़रा सोचकर बोली, लंबा सा है मगर ज़रा कुबड़ा सा है। गर्दन और उसका निचला हिस्सा कुबड़ों की तरह झुका रहता है। अभी जहाँ हो मकान कैसे है? एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा बंगला है। अंदर और बाहर दीवारों पर कौन सा रंग है? बंगले के डिज़ाइन में कोई खसूसियत है? अंदर किसी कमरे में हल्का आसमानी रंग है, किसी में हल्का नारंगी रंग और किसी में ऑफ वाइट कलर है। हमने इस बंगले को बाहर जाकर नहीं देखा है। जब भी लॉन वगैरह में जाना चाहा तो पता नहीं क्यों रुक गए। हमें बाहर का इल्म नहीं है। क्या अभी तुम दोनों लॉन में जा सकती हो? वो दोनों अपनी जगह से उठी, कमरे के दरवाजे तक गईं, फिर वापस आकर अपनी जगह बैठ गईं। पूजा ने कहा, भाईजान आप दुरुस्त कहते हैं, हम पर अमल किया गया है। हमारे जहनों में यह भी नक्श किया गया होगा कि हम बाहर ना जाएं। वहाँ तुम तीन हो, तुम लोगों का खाना पकाने और बंगले की सफाई वगैरह के लिए तो मुलाजिम होंगे। कोई नहीं है। सुबह से हम दोनों बहनों ने बंगले की सफाई की है और अब किचन में जाने वाले हैं। अच्छा, तुम जाओ, मैं तुम दोनों का सुराग लगाने की कोशिश करूंगा। वो पारस के दिमाग से चली गई। उसने मोबाइल फ़ोन उठाकर सानी से रब्ता किया, फिर फ़ोन बंद कर दिया। सानी उसके दिमाग में आकर बोली, क्या बात है? जय मॉर्गन ने हमें तमाम बातें बता दी हैं, तुम क्या कर रहे हो? वो पूजा और शीतारा के हालात उसे बताने लगा। सानी ने कहा, हाँ, मैंने पूजा पर अमल करके उसे ओमान में शीतारा के पास पहुंचाया था। यहाँ तिलबैब में मेरे तनवीमी अमल का तोड़ हो गया। मेरा ख्याल है जो शख्स उस बंगले में उनके साथ है वही उनका अमल होगा। हो सकता है उन दोनों को बहुत ज़्यादा पाबंदी में रखा गया है। वह बंगले से बाहर लॉन में भी नहीं जा सकती हैं। क्या पूजा उस आमिल की कोई शनाख्त बता सकती है? पूजा ने जो हुलिया बताया था वो पारस ने उसे बता दिया। वह चौंक कर बोली, अरे वो तो दाऊद मंडोला है, लंबा सा और यूं चलता है जैसे कुबड़ा हो। वह बुखार में मुब्तला था तो मैंने और अली ने उसे अस्पताल पहुंचाया। मैंने उसे काबू में भी किया था मगर देवी मेरे अमल का तोड़ करके उसे ले गई। उसने कहा, फिर तो बात साफ हो गई। उस देवी ने ही पूजा और शीतारा को उस बंगले के अंदर पाबंदियों में रखा है। अच्छा तो जनाब, फिर शीतारा के दीवाने हो रहे हैं? तुम जानती हो कि मैं पूजा को छोटी बहन समझता हूँ। उसकी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर किया है कि शीतारा कभी कभी अब नॉर्मल हो जाती है। वो ज़हीन है, बड़ी अच्छी चालें चलती है, मुझ पर जान देती है, फिर कभी कभी हमाकत क्यों करने लगती है। क्या हम ये राय कायम कर सकते हैं कि देवी उस पर गालिब रहती है? सानी ने तायद की, हाँ ऐसा हो सकता है। जब मैंने अस्पताल में दाऊद मंडोला के ख्यालात पढ़े थे तो मालूम हुआ कि वो देवी पिछले कई बरसों से ज़ेरे ज़मीन रहकर कोई तपस्या कर रही है, यानी चिल्ला काट रही है। यूं ज़ेरे ज़मीन रहकर पता नहीं और क्या करती होगी। हो सकता है दाऊद मंडोला की तरह बहुत पहले से उसने शीतारा पर कब्जा जमा रखा हो। ये देवी कुछ ज़्यादा ही हाथ पांव फैला रही है। मैं साया बना हुआ हूँ तो ये मेरे पीछे भी पड़ी हुई है। अब मैं उसके पीछे पड़ूंगा। क्या वो तुमसे राब्ता रखती है? ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि वो यहूदियों को ख़जाने और यूरेनियम का लालच देकर तुम्हें हासिल करना चाहती थी और ये अच्छी तरह समझती थी कि तुम माई खराने नहीं पारस हो। वाकई इस नुक्ते को पेश नज़र रखा जाए तो वो सिर्फ यहूदियों को ख़जाने का लालच नहीं दे रही थी बल्कि शीतारा पर भी असरअंदाज होकर मुझे अपना मामूल और ताबेदार बनाना चाहती होगी। बराह रास्त मेरा सामना करने की बजाय शीतारा को एक जरिया बनाती आ रही होगी। कड़ी से कड़ी मिलाते रहने से उलझी हुई बातें सुलझने लगती हैं। सानी और पारस सही सिमत में सोच रहे थे, लेकिन अभी ऐसा कोई इशारा नहीं मिल रहा था कि वह देवी ही असली शीतारा साबित हो जाती। कुदरत की अपनी राहें होती हैं। सितारा शनासी यानी इल्म नजूम अपनी राहें दिखाती हैं और इंसानी तदाबीर उन दोनों के दरमियान से अपनी राहें निकालती हैं। एक पेशगोई जनाब तबरेज़ी की थी, एक ज्योतिष विद्या देवी शीतारा की थी कि वह आगे चलकर
आला बीबी सानी के 7 बरस के होने से पहले ही इस बच्ची के खिलाफ ज़बरदस्त महाज कायम करेगी। एक तदबीर सोनिया की और मेरी थी कि हम किबरिया फरहाद और आला बीबी सानी को कैसी तालीम और तरबियत देते हैं, और सबसे आखिर में कुदरत का नामालूम फैसला था कि जाने क्या ज़हूर में आता है। सानी चली गई ताकि अली के साथ मिलकर कोई तदबीर करे और किसी तरह मंडोला का सुराग लगाए। दाऊद मंडोला की पनाहगाह का सुराग मिलेगा तो फिर शीतारा और पूजा भी मिल जाएंगी। देवी शीतारा ऐसी नादान भी नहीं थी कि दूसरे साए यानी पारस को मुर्दा समझने लगती। वो समझ रही थी कि वो गैर मामूली गोलियां और फार्मूले लेकर अपने उस गैंग में गया होगा जिस गैंग में उसके कई ख्याल ख्वानी करने वाले हैं, और उन्होंने अपनी टेलीपैथी के जरिए उस कैदी जवान को जख्मी होने से महफूज रखा था। अगर वो जवान जख्मी होता तो देवी उसके अंदर जाकर दूसरे साए और उस गैंग के बारे में ज़रूर बहुत कुछ मालूम कर लेती। उस जवान के दिमाग को लॉक रखने का मकसद यही हो सकता था कि वो उस गैंग का अहम फ़र्द है, लिहाजा उसे टॉर्चर सेल में रखकर जख्मी नहीं करना चाहिए और ना ही किसी तरह की महाजराई करना चाहिए, वरना फिर ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। लिहाजा उसने दूसरी तदबीर की कि उस जवान को कैद से रिहा करा दिया जाए और उसकी निगरानी कराई जाए। फिर अपने किसी आलाकार से उसका सामना कराएगी। उस आलाकार और जवान के दरमियान गुफ्तगू होगी तो वह जवान की आवाज़ सुनती उसके अंदर पहुंच जाएगी। इसके बाद उसे उस गैंग के बारे में ही नहीं, साए के बारे में भी कुछ मालूम हो सकेगा और वो गैर मामूली चीज़ें भी हाथ आ सकेंगी। सब अपनी अपनी तदाबीर कर रहे थे। पारस ने भी ये तदबीर की कि जैरी और थरमाल को उस जवान के दिमाग में बारी बारी आते जाते रहने के लिए कहा, ताकि उसके साथ कोई ज़्यादती हो तो अपने दूसरे टेलीपैथी जानने वाले भी फ़ौरन जवाबी कार्रवाई के लिए पहुंच जाएं। देवी शीतारा ने दाऊद मंडोला के पास आकर उसके ख्यालात पढ़े। मालूम हुआ कि वो भी देवी के इरादे के मुताबिक सोच रहा था कि कैदी जवान को रिहा कर दिया जाए और दूर से उसकी निगरानी कराई जाए। फिर अपने किसी आलाकार के जरिए उस जवान की आवाज़ सुने और इस तरह उसके अंदर पहुंचकर मालूम करे कि वो किस ख्याल ख्वानी करने वाली टीम का फ़र्द है। देवी शीतारा ने उसे कहा, तुम अपने जासूसों के जरिए उस जवान की निगरानी ना कराओ। ऑफिसर्स ने टॉर्चर सेल में उस पर तशद्दुद करने के लिए उसका लिबास और जूते उतार दिए थे। रिहाई के वक्त ये चीज़ें उसे वापस मिल जाएंगी, मगर इससे पहले उसके किसी एक जूते के तले में या एड़ी की तह में एक नन्हा सा इंडिकेटर लगा दो और उस इंडिकेटर से मुंसलिक इन्फॉर्मर सेट अपने पास रखो। इस तरह हम दोनों को बैठे बैठे मालूम होता रहेगा कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है। उसकी हदायत पर अमल होने लगा। देवी ने समझ लिया था कि वो साया कितना मकार है। अगर उस जवान की निगरानी की जाएगी तो वो किसी की नज़रों में आए बगैर निगरानी करने वालों को ताड़ लेगा और उस जवान को किसी खुफिया अड्डे में पहुंचा देगा। लिहाजा उसने ये हिकमत अमली इख्तियार की। अब वो साया कोई जादू तो जानता नहीं था कि इंडिकेटर के मुतल्लिक जान लेता। उसकी रिहाई का बंदोबस्त करने के दौरान ब्रेन आदम और अल्पा कहने लगे, हम नए सिरे से अपनी तंजीम को अपनी जहानत से कायम करेंगे। सिर्फ इस बात का सदमा है कि हमारे टेलीपैथी जानने वाले एक दो नहीं पूरे 4 अफराद मारे गए हैं। हम ये कमी कैसे पूरी करेंगे? दाऊद मंडोला ने कहा, फिक्र न करो, बहुत जल्द कमी पूरी हो जाएगी। मैं और अल्पा 2 ख्याल ख्वानी करने वाले हैं। तीसरा जूडी नॉर्मन अस्पताल में जख्मी पड़ा है। वह खुद को यहूदी साबित करके हमें फ़रेब दे रहा था। अब अल्पा के अंदर जाए और उस पर तनवीम अमल करके वाकई यहूदी बनाए। उसकी टेलीपैथी भी हमारे मुल्क और कौम के काम आती रहेगी। देवी शीतारा ने मामूल के मुताबिक रोबीना की आवाज़ में मंडोला से कहा, ब्रेन आदम से कहो हौसला रखो, तुम्हारी तंजीम में ख्याल ख्वानी करने वालों की कमी नहीं हुई है, बल्कि तादाद बढ़ रही है। शीतारा और पूजा भी मेरे हुक्म के मुताबिक इस तंजीम के लिए काम करती रहेंगी। इस तरह ख्याल ख्वानी करने वाले जूडी नॉर्मन, शीतारा, पूजा, अल्पा और तुम 5 अदद हो, और तुम सबको गाइड करने वाली मैं हूँ। इस तरह हम 6 अफराद हो गए। यहूदी तंजीम ख्याल ख्वानी के मामले में पहले से ज़्यादा मुस्तहकम हो गई है। मंडोला ने यह बात ब्रेन आदम और अल्पा को बताई तो उनमें जैसे फिर से जान पैदा हो गई। मुर्दा तंजीम फिर से जिंदा हो गई। देवी ने पूजा और शीतारा के अंदर झांक कर देखा। वह दोपहर को खाने के बाद एक आरामदेह बिस्तर पर लेटी हुई बातें कर रही थी। पारस एक का महबूब था और दूसरी का भाई, इसलिए दोनों अपनी अपनी मोहब्बत के हवाले से उसका जिक्र कर रही थी। देवी शीतारा खामोशी से मालूम कर रही थी कि पूजा ने पारस से रब्ता किया था और डमी शीतारा के लिए सिफारिश की थी कि उसे माफ़ कर दे, क्योंकि वो बेचारी कभी कभी अब नॉर्मल हो जाती है। वो पारस की कनीज बनकर सारी उम्र उसके साथ गुजारना चाहती है, मगर जाने क्यों उसे अपना ताबेदार बनाने की हमाकत कर बैठती है। देवी शीतारा चाहती थी कि पारस और डमी शीतारा के ताल्लुकात रहें, ताकि वो अपनी डमी के जरिए पारस की आवाज़ें सुनती रहे और पारस की मसरूफियात का इल्म उसे होता रहे। अब पूजा भी एक बहन के रिश्ते से पारस की नाराज़गी को दूर करने और बिछड़ी हुई डमी शीतारा को पारस से मिलाने आ गई थी। ये तमाम बातें देवी शीतारा के हक में थीं और वह चाहती थी कि पारस से डमी शीतारा और पूजा का दिमागी राब्ता कायम रहे। देवी शीतारा ने उनके ख्यालात पढ़कर यह भी मालूम किया था कि पारस उनका सुराग लगाना चाहता है, मालूम करना चाहता है कि डमी शीतारा और पूजा को किसने अपनी पाबंदियों में किस बंगले के अंदर छुपा रखा है। लेकिन उन पर इस तरह अमल किया गया था कि पारस उनसे कुछ मालूम न कर सका और देवी शीतारा को अपने गैर मामूली इल्म पर पूरा यकीन था कि पारस उन दोनों से दिमागी राब्ते पर गुफ्तगू तो कर सकेगा, लेकिन कभी उनका सुराग नहीं लगा सकेगा।
वो दोनों दोपहर को खाने के बाद बिस्तर पर लेटी हुई बातें करते करते सो गईं। दूसरे लफ्जों में देवी ने उन्हें सुला दिया। फिर वो पूजा के ख्वाबीदा दिमाग में आकर बोली, तुम 1 घंटे बाद नींद से बेदार हो जाओगी, लिबास पहनोगी और मेकअप करके क़यामत बन जाओगी। फिर जिस वक्त भी तुम्हारी सोच तुम्हें कहीं जाने के लिए कहे तुम जाओगी, और तुम्हारी सोच तुमसे जो भी करने को कहे तुम करोगी। इस सिलसिले में तुम्हें लाशऊरी तौर पर रहनुमाई हासिल होती रहेगी। फिर वो अपनी डमी शितारा की ख्वाबीदा दिमाग में आई और बोली, तुम देर तक सोती रहोगी। बेदार होने के बाद पूजा को आर्जी तौर पर भूल जाओगी, और पूजा कितनी ही देर में वापस आए तुम इससे कोई सवाल नहीं करोगी। यही समझती रहोगी कि पूजा दूसरे कमरे में मसरूफ़ थी। तुम्हारे बंगले में जो मर्द तुम्हारे साथ है उसका नाम कभी मालूम नहीं करोगी। उसे बहुत समझकर उसके अहकामात की तामील करती रहोगी। देवी को मुसलसल पूजा और भक्ति के बायस खासी कामयाबी हो रही थी। तमाम टेलीपैथी जाने वालों के मुकाबले में उसे ऐसी तवानाई हासिल हो रही थी कि वो योगा के माहिरीन और मुकफ़ल करदा दिमागों में पहुंचकर उनके चोर ख्यालात तक पढ़ लेती थी। आइंदा 6 बरस में यकीन था कि उसे आत्मा शक्ति हासिल हो जाएगी, फिर उस पर रूहानी टेलीपैथी का असर न होगा। अब सिर्फ 6 बरस रह गए थे। यूं पूरे 10 साल गुजर जाते और वह ज़मीन की तह से बाहर आती तो पारस उसका, सिर्फ उसका होता। सवाल पैदा होते कि पारस में ऐसे क्या लाल हीरे मोती जड़े हैं जिसके लिए वह 10 बरस तक ज़ेरे ज़मीन रहकर ज्योतिष विद्या के तमाम तकाजे पूरे कर रही थी। ज्योतिष विद्या कहती थी कि 10 बरस से पहले वो पारस से मिलेगी, अपना असली चेहरा दिखाएगी, असली आवाज़ सुनाएगी तो अपने धर्म से छूट जाएगी, मुसलमान होकर उसकी शरीके हयात बन जाएगी। वो ब्राह्मणजादी अगर 10 बरस तक किसी इंसान से मुलाकात किए बगैर इबादत और ध्यान ज्ञान में मसरूफ़ रहेगी तो पारस को अपना हिंदू धर्म पति बना सकेगी। अब हर किसी से अपना चेहरा छुपाने, अपनी आवाज़ ना सुनाने और हमेशा ध्यान ज्ञान और पूजा भक्ति में रहने का एक ही तरीका था कि वो ज़ेरे ज़मीन रहती। असल बात अपने धर्म की थी। वो सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सबसे ऊंची हिंदू ब्राह्मणजादी थी। अपनी जान दे सकती थी मगर अपना धर्म नहीं छोड़ सकती थी। उस कैदी जवान को रिहा कर दिया गया। एक अफसर ने उसका लिबास और जूते वापस करते हुए कहा, इसे पहन लो। हमें अंदाज़ा हो गया कि तुम्हारा ताल्लुक किसी खतरनाक तंजीम से है। हम अपने मुल्क में किसी भी तंजीम की दहशतगर्दी और तखरीबकारी नहीं चाहते, इसलिए तुम्हें रिहा किया जा रहा है। दूसरे अफसर ने कहा, तुम्हारे दिमाग में इस वक्त ख्याल ख्वानी करने वाले मौजूद रहेंगे। हम उन पर यह वाजे करना चाहते हैं कि इस जवान की रिहाई के पीछे हमारी कोई साजिश नहीं है। हमारा कोई जासूस उनकी निगरानी नहीं करेगा। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने इस जवान को 24 घंटों या ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटों के अंदर हमारे मुल्क से बाहर ले जाएं। हम यहाँ अमन सलामती चाहते हैं। अगर आपको हमारे मुल्क से कोई शिकायत है तो आप हजरात सफारती सतह पर गुफ्तगू कर सकती हैं। जे मॉर्गन ने उस जवान की ज़ुबान से कहा, मैं हैरान हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा कसूर इतना ही है कि आज सुबह मैंने एक पहाड़ी पर एक साए को गोश्त पोस्त के जिस्म में तब्दील होते देखा। वहाँ टेलीपैथी की बातें सुनकर मैंने फैसला किया कि मुझे गूंगा बनकर रहना चाहिए। फिर मुझे चंद गोलियों और फार्मूलों की अहमियत मालूम हुई। मैं इंसानी जिस्म में नमूदार होने वाले से वो चीज़ें लेकर फरार हो गया। एक अफसर ने कहा, लेकिन वो चीज़ें तुम्हारे पास से बरामद नहीं हुई, वो कहाँ हैं? मैं उन चीज़ों को लेकर फरार होते वक्त बहुत खुश था कि अब मैं भी दुनिया वालों से रूपोश रह सकूंगा। इसी खुशी में भूल गया कि उस कार में एक और साया छुपा हुआ है। उसने पता नहीं कैसे कार को पत्थर से टकरा दिया। मैं झुंझलाकर बुड़बुड़ाने लगा। तब दूसरी गलती का एहसास हुआ। वहाँ पता नहीं कितने ख्याल ख्वानी करने वाले उस साए के अंदर छुपे हुए थे। उन्होंने मेरे दिमाग पर कब्जा जमा कर वह तमाम गैर मामूली चीज़ें उस साए को दे दी। मैं खाली हाथ था, खाली ही रह गया। तुम अब तक गूंगे क्यों बने हुए थे? जवान की जुबान ने कहा, जनाब मैं इस वक्त भी गूंगा हूँ। मेरी जुबान से पता नहीं कौन बोल रहा है, और जो बोल रहा है वो कहना चाहता है कि वो लोग अपने काम आने वालों की हिफाजत करते हैं। मैं अनजाने में उनके काम आया था। फिर यह कि मैं मुसलमान हूँ, वो इस हवाले से भी मेरी मदद कर रहे हैं और कहते हैं कि मुझे 24 या 48 घंटों के अंदर अंदर इसराइल से बाहर पहुंचा देंगे। देवी, मंडोला और एल्पा उन अफसरान के अंदर रहकर ये बातें सुन रहे थे। जब बातें ख़त्म हो गईं और वह जवान लिबास और जूते पहनकर चला गया तो उन्होंने जवान की ज़ुबान से जो आवाज़ और लहजा सुना था उसे गिरफ्त में लिया। ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर वापस आ गई। बात समझ में आ गई। देवी के मुतल्लिक तमाम टेलीपैथी जाने वालों को ये मालूम होता जा रहा था कि वो मुकफ़ल करदा दिमागों में भी चली जाती है। इसलिए जे मॉर्गन ने आवाज़ और लहजा बदल कर गुफ्तगू की थी और देवी को उस लहजे का कोई शख्स नहीं मिला। अगरचे उस जवान की बेगुनाही पेश की गई थी, ताहम एक बात खटक रही थी कि खुद वो जवान क्यों गूंगा बना हुआ है। वो बेकसूर है और इस मामले से ला ताल्लुक, तो फिर बोलता क्यों नहीं? उस जवान का गूंगापन उसकी अपनी एक राजदारी थी। उसने इब्तदा में ही पारस के साए से इल्तजा की थी कि उसका असल नाम और काम न पूछा जाए। जब उसका किसी बरादर कबीर से रब्ता होगा और बरादर कबीर इजाज़त देगा तो वह सब कुछ बता देगा। पारस ने वादा कर लिया था और अपने ख्याल ख्वानी करने वालों से भी कह दिया था कि जो जवान अहम चीज़ें हमारे हवाले कर चुका है उसके चोर ख्यालात ना पड़ो, उसे बदस्तूर गूंगा रहने दो। फिर कभी मालूम हो जाएगा कि उसका बरादर कबीर कौन है। वह जवान रिहाई पाकर खुली फिजा में आया तो उसे मालूम नहीं था कि उसके एक जूते में इंडिकेटर छुपा हुआ है, और ये बात पारस, अली, सानी और हमारा कोई भी फ़र्द नहीं जानता था। मंडोला उस इंडिकेटर से मुंसलिक रहने वाले इन्फॉर्मर सेट के पास बैठा तवज्जो से देख रहा था।
वो सेट बहुत वसी और रीज था। इस पर तेलबैब शहर की तमाम रूट लाइनें और मखसूस मालूमाती इशारे बने हुए थे। वह जवान जूता पहनकर पैदल या टैक्सी वगैरह में जहां भी जा रहा था, वहां इन्फॉर्मर सेट पर नन्ही सी स्पार्किंग होती थी और ये मालूम होता रहता था कि वो शहर के किन इलाकों से गुजरता जा रहा है। देवी मंडोला के अंदर थी। वो भी देख रही थी कि जवान कहीं रुक जाता था, कहीं चंद मिनट गुजारता था, फिर किसी तरफ चल पड़ता था। फिर इन्फॉर्मर सेट पर होने वाली स्पार्किंग एक जगह रुक गई। देवी ने चंद मिनट इंतजार करने के बाद मंडोला से पूछा, ये कौन सी जगह है? देवी जी, ये शहर के छोटे से इलाके में एक छोटी सी जगह है। मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका है, शायद वह जवान नमाज पढ़ने के लिए वहां रुका हुआ है। वह वाकई नमाज पढ़ रहा था। खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि रिहाई नसीब हुई है और किसी ने उसकी असलियत मालूम नहीं की है। उसने नमाज से फारिग होकर सोचा कि 1 या 2 सिपारे पड़ेगा। इतने में ईशा की नमाज का वक्त हो जाएगा तो वह नमाज अदा करके अपनी रिहाइशगाह की तरफ चला जाएगा और वहां जाने से पहले किसी रेस्तोरां में रात का खाना खाएगा। देवी मंडोला के अंदर से निकलकर पूजा के अंदर आई। वह हुक्म के मुताबिक बहुत ही मन संवर कर बैठी हुई थी। देवी ने उसकी सोच में कहा, अब एक कार में बैठ कर जाऊंगी, जरा तफरी करूंगी, फिर वापस आ जाऊंगी। दरअसल वो चाहती थी कि पूजा उस जवान से ड्रामाई अंदाज में मुलाकात करे, मुलाकात को दोस्ती में बदलकर उससे बातें करे। इस तरह जवान का गूंगापन खत्म करके उसकी आवाज़ सुनाई। फिर देवी उस जवान के अंदर जाकर उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम कर लेगी। पूजा उस बंगले से बाहर आई। देवी ने मंडोला से कहा, एल्पा को पूजा के अंदर पहुंचाओ, वह तिलबैब पहली बार आई है। एल्पा उसके अंदर रहकर उसे गाइड करेगी। तुम उस इन्फॉर्मर सेट को देखते रहो और इंडिकेटर से होने वाली स्पार्किंग के मुताबिक एल्पा को बताते रहो कि वह जवान कहाँ जा रहा है। मंडोला ने हुक्म की तामील की। एल्पा को पूजा के पास पहुंचाकर उसे समझा दिया कि किस तरह पूजा को गाइड करना चाहिए। फिर वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर इन्फॉर्मर सेट को देखने लगा। वह स्पार्किंग जहां रुक गई थी वहां से हरकत में आ गई, यानी शिकार अब वहां से किसी दूसरी जगह जा रहा था। इससे स्पार्किंग के मुताबिक मंडोला ख्याल खोने के जरिए एल्पा को उस जवान के गुजरने की राहें बता रहा था और एल्पा पूजा की सोच में उसे समझा रही थी कि किन राहों से गुजरना है। यह काम बड़े खुफिया तरीके से हो रहा था। मुझे और मेरे बेटों वगैरह को खबर नहीं थी। जे मॉर्गन भी उसके दिमाग में नहीं था। वो इसे इसराइल से बाहर भेजने के इंतजामात में मसरूफ था। आखिर एक रेस्तोरां के सामने पूजा ने गाड़ी रोक दी। इन्फॉर्मर सेट के मुताबिक वह स्पार्किंग इसी रेस्तोरां में थी, यानी वह जवान वहां खाने गया था। अब उसे इस तरह पहचाना जा सकता था कि उसने सफ़ेद पैंट पर काली जैकेट पहनी हुई थी। रेस्तोरां की मेज़ें भरी पड़ी थीं, एक आध मेज़ खाली भी थी। वहां उम्दा खाना मिलता था, इसलिए अच्छी खासी भीड़ थी। पूजा ने डाइनिंग हॉल में दाखिल होकर दूर तक नजरें दौड़ाईं। एक काली जैकेट वाला नजर आया। वह एक मेज़ पर तनहा था। मेज़ के दूसरी तरफ वाली कुर्सी खाली थी। वो करीब आकर बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? वो काली जैकेट वाला अली तैमूर था। उसने माजरत चाहते हुए कहा, सॉरी, मेरी साथी वॉशरूम गई हुई है। ये सामने वाली कुर्सी उसी के लिए है। वो उधर वाली मेज़ खाली है, आप वहाँ आराम से बैठ सकेंगी। वो मायूस होकर दूसरी मेज़ की तरफ जाने लगी। उसके अंदर देवी उसकी सोच में कह रही थी, कोई बात नहीं, वह इस पर से भी नजर आएगा। पूजा बैठ गई। बैठने के बाद अली की मेज़ के नीचे नजर गई तो देवी ने देखा वो सफ़ेद नहीं काली पैंट पहने हुए था। पूजा भी देवी की मर्जी के मुताबिक यही देख रही थी और सोच रही थी, इस रेस्तोरां की भीड़ में कोई दूसरा काली जैकेट वाला ज़रूर है जिसने सफ़ेद पैंट पहनी हुई है। वेटर ने आकर ऑर्डर के लिए पूछा। वो बोली, मुझे एक साथी का इंतज़ार है, क्या तुमने उसे देखा है? उसने काली जैकेट और सफ़ेद पैंट पहनी हुई है। वेटर ने कहा, यस मिस, वह काउंटर के करीब 5 नंबर की मेज़ पर है। पूजा 5 नंबर की मेज़ की तरफ जाने लगी। अली तैमूर के अंदर पारस का साया समाया हुआ था। जब पूजा अली के पास आई थी तभी उसने सरगोशी में कहा था, अली यही पूजा है, इसके साथ शी तारा को भी होना चाहिए था। अली ने कहा, यह सोचना चाहिए कि ये मेरे पास क्यों बैठना चाहती थी, जबकि एक करीबी मेज़ खाली थी और वो देखो, वो उस खाली मेज़ से उठकर दूसरी तरफ जा रही है। इतने में सानी वॉशरूम से आ गई। अली ने एक उंगली से अपने सर की तरफ इशारा किया। वो दिमाग में आकर बोली, क्या बात है? अली ने कहा, मेरे पास नहीं, पारस के पास जाओ। वो पारस के पास आई। उसने कहा, यहाँ पूजा तन्हा ही है, लेकिन वो तन्हा नहीं होगी, वो अली के साथ तुम्हारी कुर्सी पर बैठना चाहती थी। अली ने उसे करीबी मेज़ पर जाने के लिए कहा। वो वहाँ गई, लेकिन वेटर से कुछ कहने के बाद वहाँ से भी उठकर इधर काउंटर के करीब वाली मेज़ पर एक शख्स के पास गई है। अली ने मेज़ पर झुककर सरगोशी में कहा, वह भी जिसके पास गई है उसने भी मेरी तरह काली जैकेट पहनी हुई है। पारस ने कहा, सानी कोई चक्कर है, वह सिर्फ काली जैकेट वाले के पास ही क्यों बैठना चाहती है? तुम्हें पूजा के अंदर नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर मंडोला या देवी हो सकती है। मैं तुम्हारे अंदर आ रहा हूँ, तुम उसकी मेज़ के पास जाकर अपना परस गिराओ और उसे झुककर उठाओ। इतनी सी देर में मैं पूजा के अंदर समा जाऊंगा। सानी ने यही किया। उस जगह से उठकर वहां से गुजरते वक्त 5 नंबर की मेज़ पर ठीक पूजा के बराबर अपने परस को गिराया, फिर झुककर इसे उठाने लगी। वह पूजा के इतने करीब थी कि पारस उसमें से निकलकर पूजा के अंदर समा गया। सानी अपना परस उठाकर चली गई, फिर एक चक्कर लगाकर अली के पास आ गई। पूजा के अंदर वाकई देवी थी। उसकी दिलचस्पी और तवज्जो काली जैकेट और सफ़ेद पैंट वाले जवान पर थी।
इसलिए उसने सानी की तरफ ध्यान नहीं दिया। उधर पूजा ने उस शख्स से उस मेज की दूसरी कुर्सी पर बैठने की इजाज़त चाही। उससे शख्स के मुंह में लुकमा भरा हुआ था। उसने जुबान की बजाय हाथ के इशारे से बैठने की इजाज़त दी। पूजा ने बैठते हुए कहा, शुक्रिया, मैं दरअसल तन्हाई से बोर हो जाती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। उसने लुकमा चबाते हुए हाँ के अंदाज में सर हिलाया। उसकी आमद पर मुस्कुराया। मुंह में लुकमा इतना ठुनसा हुआ था कि वह फौरन जुबान से बोल नहीं सकता था। खाने का अंदाज ऐसा था जैसे सुबह से भूखा हो और अब जल्दी जल्दी भूख मिटा रहा हो। जवान को गिरफ्तार करने के बाद वाकई भूखा रखा गया था। देवी बेचैनी से उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। आखिर उसने वो लुकमा निकल कर कहा, आप मेरी मेज़ पर आई हैं, मुझे मेज़बानी करना चाहिए। आप क्या खाना पसंद करेंगी? पूजा ने कहा, आप मेज़बानी का तकल्लुफ़ रहने दें, वैसे यहाँ की जो बेहतरीन डिश है वो खाऊंगी। देवी ने उस जवान की आवाज़ सुन ली थी और अब उसके ख्यालात पड़ रही थी। पता चला कि वो बैंक डकैती करने वाले एक गिरोह का आदमी है। 2 दिन पहले अपने गिरोह से उसका झगड़ा हो गया था। उसने अलहदगी इख्तियार कर ली, लेकिन उसके पास इतनी रकम नहीं थी कि वो 2 दिनों तक बेफिक्री से खाता पीता और अच्छा लिबास पहनता। आज उसने मौका पाकर एक कोठी से अच्छी खासी रकम चुराई थी। सिर्फ रकम ही नहीं, लिबास भी। उस कोठी वाले की काली जैकेट और सफ़ेद पैंट भी पहनी थी, मगर पहनने को अच्छे जूते नहीं मिले। वो अपने पुराने जूते पहन कर ही निकला। इतने अच्छे लिबास में वो जूते बहुत बुरे लग रहे थे। एक मस्जिद की सीढ़ी पर किसी हद तक नए जूते नजर आए। उसने अपने जूते उतार कर वो जूते पहन लिए, फिर इधर रेस्तोरां में खाने के लिए आ गया। देवी शीतारा उसके ख्यालात पढ़कर झुंझला गई। बात समझ में आ गई कि वो चोर बदमाश कहीं से रकम और लिबास ही नहीं, बल्कि मस्जिद से वो जूते चुरा कर पहने हुए जो उस जवान के थे। मंडोला इन फार्मर सेट के सामने बैठा हुआ था। इंडिकेटर की स्पार्किंग उस रेस्तोरां की निशानदेही कर रही थी और दुरुस्त कर रही थी। वो जूते वहाँ थे, मगर जूतों का मालिक वहाँ नहीं था। देवी ने कहा, मंडोला, गड़बड़ हो गई। वो जवान उसी मस्जिद में होगा। ब्रेन आदम से कहो कि उस अफसर को एक जासूस के साथ अभी वक्त ज़ाया किए बगैर उस मस्जिद की तरफ रवाना करे। अब तो कोई चालाक जासूस ही उसकी निगरानी कर सकता है। मंडोला हुक्म की तामील करने लगा। सानी ने पारस के पास आकर पूछा, क्या हो रहा है? वह बोला, भी मालूम नहीं हो रहा कि यहाँ किस किस्म का गेम खेला जा रहा है। शायद थोड़ी देर में मालूम हो जाए। पूजा के लिए खाना आ गया। थोड़ी देर बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर सिपाहियों के साथ आया और काली जैकेट वाले से बोला, चोर एक न एक दिन पकड़ा जाता है, चलो बाकी खाना तुम्हें पुलिस वाले खिलाएंगे। सानी और अली ने दूर से पुलिस वालों को देखा। फिर सानी पारस के पास आकर बोली, ये क्या हो रहा है? फिलहाल तो एक मामूली बात लग रही है कि एक चोर को पकड़ कर ले जाया जा रहा है। तुम चोर के अंदर जा सकती हो। खामोश रहोगी तो देवी तुम्हें महसूस नहीं कर सकेगी। चोर ने पूजा की तरफ देखकर कहा, मैं समझ रहा था तुम कोई कॉल गर्ल हो, मगर तुम तो जासूस निकली। पूजा ने कहा, मैं ना कॉल गर्ल हूँ और ना जासूस, मगर तुम क्या हो ये पुलिस वाले बेहतर समझ सकती हैं। पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले जा रहे थे। सानी ने पारस के पास आकर कहा, मैंने इस शख्स के मुख्तसर से ख्यालात पढ़े हैं। वो वाकई एक चोर और बदमाश है। समझ में नहीं आता एक मामूली चोर को गिरफ्तार करने के लिए पूजा को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। पारस ने कहा, कुछ मेरी समझ में आ रहा है। पूजा पहले काली जैकेट वाले के पास आई, फिर शायद गलती का एहसास हुआ तो वो काली जैकेट वाले चोर के पास आई। ये अजीब सी बात है कि हम सुबह से जिस अजनबी जवान की हिफाजत कर रहे हैं उसने भी काली जैकेट पहनी हुई है। क्या हम ये राय कायम करें कि वो जवान कहीं रुपोश हो गया है और उसे पूजा के जरिए तलाश किया जा रहा है? मैं अभी मालूम करती हूँ कि वह जवान कहाँ है। सानी ने जे मॉर्गन के पास आकर कहा, तुम उस कैदी जवान के दिमाग में रह चुके हो, मुझे वहाँ पहुँचाओ। जे मॉर्गन ने उसे पहुँचाया। वह एक बस में बैठकर बैतुल मुकद्दस जा रहा था। सानी ने उसके ख्यालात पढ़ने के बाद मालूम किया कि मस्जिद के जीने पर उसके नए जूते चोरी हो गए। कोई अपने पुराने जूते छोड़ गया था। जवान अब वह जूते पहनकर जा रहा था। कड़ी से कड़ी मिल गई। सानी ने पारस के पास आकर कहा, अहमियत उस चोर की नहीं, इन जूतों की है। वो मस्जिद से चुराए गए हैं और वो उसी जवान के जूते हैं। बज़ाहिर जूतों के इधर उधर होने से एक चोर पकड़ा गया, लेकिन उन्हें यह कैसे मालूम हुआ कि इसी चोर ने वो जूते चुराए हैं? तो फिर ये मालूम होता है कि पूजा और उसके अंदर रहने वाली जवान को सूरत से नहीं, जूतों और काली जैकेट के जरिए पहचान सकती है। मैं जल्दी और बहुत कुछ मालूम कर लूँगा। वो जो कुछ भी कर रहे हैं उससे हमें फ़ायदा पहुँच रहा है। हमें पूजा मिल गई है, अब इसके ज़रिए शीतारा और मंडोला की रिहाइश का भी मालूम हो जाएगी। पूजा ने खाने का बिल अदा किया, फिर वहाँ से जाने लगी। एल्पा उसके अंदर रहकर गाइड कर रही थी कि किन रास्तों से गुजर कर वो फिर अपनी रिहाइश का पहुँचेगी। एल्पा हो या देवी, तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले दिमागों में आने वाले को महसूस कर सकते थे। लिहाजा हर इंसान के अंदर एक साया होता है। एक साए में दूसरा साया घुल मिल जाए तो ख्याल ख्वानी करने वाले उसे महसूस नहीं कर सकते। खुद हम अपने अंदर साए की मौजूदगी को उस वक्त तक समझ नहीं पाते जब तक कि रोशनी में उसे ना देखें। इसी तरह पूजा भी अपने अंदर पारस के साए को महसूस नहीं कर रही थी। पूजा कार ड्राइव करती हुई अपनी रिहाइशगाह में पहुंच गई। एल्पा उसे छोड़कर चली गई। बंगले के अंदर शीतारा मेज़ पर बैठी तन्हा रात का खाना खा रही थी। उसने पूजा को देखकर कहा, मुझे ज़ोर की भूख लग रही है, आओ खाने बैठ जाओ। पूजा ने बताया कि वो खाना खा चुकी है। शीतारा ने उसे कोई सवाल नहीं किया कि वो कहाँ गई थी और कहाँ से खाकर आ रही है। देवी ने दोपहर को उसके ख्वाबीदा दिमाग में आकर हुक्म दिया था कि वह पूजा से कोई सवाल नहीं करेगी। मंडोला के कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने आवाज़ दी, पूजा, कार की चाबी लाओ, मैं बाहर जाऊँगा।
वह मंडोला के कमरे के पास आई, फिर पर्स में से चाबी निकालकर उसे दी। वह कमरे के अंदर जाने के लिए पलटा। पूजा भी वापस शीतारा के पास आने के लिए पलटी। दोनों की पीठ एक दूसरे की जानिब हुई। ऐसे वक्त पारस का साया पूजा के अंदर से निकलकर मंडोला के अंदर पहुंच गया। उनमें से किसी ने साये को एक जगह से निकलकर दूसरी जगह मुंतकिल होते नहीं देखा। देवी मंडोला के अंदर थी। अगर पारस एहतियात से काम ना लेता तो वह मंडोला के जरिए उसे देख सकती थी। वह पूजा से चाबी लेने के बाद जुराबें और जूते पहनकर बाहर जा रहा था। उसने अपनी शख्सियत तो बदल ली थी, इसके बावजूद वह कुबड़ों जैसे अंदाज से चलने के बायस पहचाना जा सकता था। देवी ने ताकीद की थी कि कभी ज़रूरत के वक्त वो रात की तारीकी में बंगले से निकलकर फ़ौरन कार में बैठ जाया करे, ताकि उसका वो मखसूस अंदाज किसी की नज़रों में न आए। इस वक्त उस जवान को तलाश करना ज़रूरी था, इसलिए वो कार में शहर का एक चक्कर लगाने के लिए निकला था। देवी के लिए वो जवान भी अहम हो गया था। वो मालूम करना चाहती थी कि वो ऐसे किस गैंग से ताल्लुक़ रखता है जिसमें कुछ ज़्यादा ही ख्याल ख्वानी करने वाले हैं, और उस जवान को बहुत अहम समझकर उसकी हिफाजत के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। सानी ने पारस के पास आकर पूछा, क्या कर रहे हो? मंडोला के अंदर आराम फरमा रहा हूँ। बंगले में शीतारा और पूजा के लिए, तुम उन्हें वहाँ से निकाल सकती हो। सानी ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर जनाब तबरेज़ी साहब के पास पहुँचकर सलाम किया और कहा, आप पर अल्लाह ताला की खास इनायत है। आप बहुत कुछ जानते हैं, मगर दुनियावी मामलात में उसी वक्त मुदाखलत करते हैं जब कुदरत की तरफ से इशारा मिलता है। मैं ये जानते हुए भी आपसे मदद हासिल करने आई हूँ। मैं शीतारा और पूजा पर अमल करूँगी तो देवी इसका तोड़ कर लेगी। मैं आपसे रूहानी टेलीपैथी की दरख्वास्त करने आई हूँ। उन्होंने फरमाया, तुम सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं आई हो, कुदरती हालात तुम्हें लेकर आए हैं। मुझे मालूम हो चुका था कि तुम उन दोनों की सिफारिश करने के लिए आने वाली हो। जाओ, मुतमईन रहो। सानी ने शुक्रिया अदा किया, फिर दिमागी तौर पर अली के पास हाजिर हो गई।